So let's start with superposition. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या रहता है? जैसे लेट्स से कि मल्टीपल सोर्सेस रहते हैं एनर्जी के, जैसे एक वोल्टेज सोर्स रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से रेजिस्टेंस है R1 और एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज V1, दिस इज V2, R2, another resistance R3, A, B, C, ओके। एग्जाम्पल के लिए consider a closed circuit ABCD EF where we have V1 and V2 as a voltage source, R1, R2, R3 as a resistance. तो अगर यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, एक टाइम पे एक ही एक्टिव सोर्स होना चाहिए। जैसे दो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एनर्जी सोर्स है, तो उसमें से एक ही एक्टिव होना चाहिए एट अ टाइम। तो जैसे वोल्टेज, दो टाइप के एनर्जी सोर्सेस रहते हैं, हमें एक रहता है वोल्टेज सोर्स और सेकेंड रहता है करंट सोर्स। अगर आपको लेट्स से कि वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसे क्लोज सर्किट के द्वारा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, क्लोज सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, क्लोज सर्किट। और करंट सर्किट, करंट सोर्स का क्या रहता है, ओपन सर्किट। मीन्स व्हाट, अगर लेट्स से कि हमें एट अ टाइम V1 को एक्टिव रखना है, तो V1 अगर एक्टिव रहेगा R1, तो V2 को शॉर्ट कर देंगे, V2 को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। क्लोज सर्किट मीन्स इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, बेस्ट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करते हैं वोल्टेज को। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R2, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R3 एज इट इज। सिर्फ हमने क्या किया, ये वाला वोल्टेज सोर्स को बंद कर दिया, शॉर्ट सर्किट किया। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम एक ही एनर्जी एक्टिव सोर्स चाहिए सुपरपोजिशन के थ्योरम के अनुसार। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी नेटवर्क एनालिसिस रूल यूज कर सकते हैं। जैसे हमें केवीएल पता है तो केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अगर केवीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये दो क्लोज लूप है, तो दो क्लोज लूप है, तो दोनों लूप में हम लूप 1 और लूप 2 के लिए केवीएल यूज कर सकते हैं। केवीएल अगर यूज किए, लेट्स से कि हमारा जो मोशन है वो इस तरह है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से ट्रेस कर रहे हैं तो माइनस और फिर प्लस आता है, तो V1 पॉजिटिव आ जाएगा। लेट्स से कि इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो I करंट यहाँ से फ्लो रहा है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ करंट जाएगा I1, क्योंकि पूरा I तो इधर नहीं जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। I1 अगर इधर गया तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा। तो बचा हुआ करंट कैसे निकालते हैं, लेट्स से कि ये I, अगर लेट्स से कि ये 100 होता, करंट कितना होता, 100 एम्पियर, 40 इधर गया तो इधर कितना आता, 60। हम कैसे निकालते हैं, 100 को इस 40 से माइनस करते, तभी हमें पता चलता है कि ये 60 है। उसी तरह ये I अगर इधर से आ रहा है, उसमें से I1 इधर गया तो बचा हुआ क्या रहेगा, I माइनस I1, ये करंट यहाँ पे फ्लो होगा। तो हम लूप 1 के लिए यूज कर रहे हैं, तो करंट और हमारा डायरेक्शन सेम है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर करंट और हमारा डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, माइनस हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे, I इंटू R1, फिर हम यहाँ पे और कुछ चीज नहीं, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें वोल्टेज पता होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी, तो हमें करंट मिल जाएगा, I करंट मिल जाएगा। फिर हम लूप 2 सॉल्व करेंगे। लूप 2 क्या है, यहाँ पे अगर हम लेट्स से कि मेरा डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, तो मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम है यहाँ पे R2 में,
R2 का जो करंट है वो क्या है, I माइनस I1 रेजिस्टेंस इनटू और माइनस, क्यों, मेरा और डायरेक्शन करंट का सेम है। फिर यहाँ पे मेरा और डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल्स टू 0। तो रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू पता है, यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I1। मतलब सारे करंट्स हमको ढूंढने, एक टाइम पे एक ही एक्टिव सोर्स रखें। अब फर्स्ट टाइम मैंने V1 एक्टिव रखा था, अब क्या करूंगा, V1 को शॉर्ट कर दूंगा और V2 एक्टिव रखूंगा। तो सेम सर्किट आप बनाओ। सिमिलर टाइप में आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है। स्टेटमेंट में बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो इसको। इसको शॉर्ट कर दिया, ये वाला वोल्टेज को, ये वाला वोल्टेज एक्टिव रखेंगे अभी, V2 एक्टिव रहेगा। ओके, अब ये सिमिलर करंट्स नहीं लेने का, क्योंकि ये करंट तब एक्टिव था जब सिर्फ V1 एक्टिव था। अब नया वोल्टेज V2 एक्टिव है, तो यहाँ पे जो करंट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो आप I1 I2 हो गया, अब I3 I4 कंसिडर कीजिए। तो यहाँ से करंट निकलेगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो लेट्स से इसको मैंने I3 कंसिडर किया, अगर I3 करंट यहाँ पे आएगा तो कुछ करंट यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। लेट्स से कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में I4 जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, I3 माइनस I4। जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि यहाँ से अगर 100 आ रहा है, तो लेट्स से कि 100 में से यहाँ पे 40 गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60, इसको माइनस करने का इसमें से। उसी तरह अगर I3 आ रहा है, उसमें से I4 इधर गया, तो बचा हुआ इधर जाएगा, बचा हुआ मतलब I3 माइनस I4 यहाँ पे जाएगा करंट। तो यहाँ पे लूप एनालिसिस यूज करते हैं, KVL। हमारा डायरेक्शन लेट से ऐसा कंसिडर करता हूँ, यूजुअली मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर करता हूँ, और इस तरफ ऐसे कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये लेट से लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। तो फिर से हम लूप 1 के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, V1 को शॉर्ट किया है। पिछले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, V2 को शॉर्ट किया था। एक टाइम पे एक ही एनर्जी सोर्स एक्टिव चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे हम लूप एनालिसिस यूज करेंगे। तो फर्स्ट लूप में अगर हम अप्लाई किए, तो हम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमारा डायरेक्शन जो रेड में मैंने मार्क किया है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो V2 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे तो करंट और हमारा डायरेक्शन सेम है, इसके लिए माइनस, और इसमें से R1 में से I4 करंट जा रहा है, तो R1 इंटू I4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमें V2 और R1 गिवन है, तो हमें I4 मिल जाएगा करंट। फिर सेकेंड लूप में अप्लाई करने का, सेकेंड लूप में जब अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे V2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं, तो निगेटिव पहला आ रहा है, फिर बाद में पॉजिटिव, बाद में जो साइन रहता है वो हम कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ से आगे आएंगे, करंट और मेरा डायरेक्शन सेम है, यहाँ से I3 माइनस I4 पास हो रहा है, माइनस I3 माइनस I4 इंटू R2, हाँ, फिर माइनस यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा, I3 माइनस I4 यहाँ से भी पास होगा, I3 माइनस I4 वो R3 में से पास होगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I4 मिल जाएगा, यहाँ पे अननोन रहेगा I3, तो सारे करंट्स मिल जाएंगे। तो एट दी लास्ट, ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमने क्या किया, तो जैसे मैं बता रहा हूँ जो चीजें, वो यहाँ पे लिखने का, ओनली V1 इज एक्टिव एंड वी हैव शॉर्टेड V2। यहाँ पे इस स्टेप में, पहला स्टेप में हमने क्या किया था, एक एनर्जी सोर्स चालू रखा था, दूसरा एनर्जी सोर्स बंद किया था। उसी तरह सेकेंड टाइम पहले वाले को बंद किया, दूसरा चालू रखा। अब थर्ड क्या करने का, ऐसे अगर समझो मल्टीपल रहेंगे, ऐसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है कि जिसमें 3 वोल्टेज सोर्स हो, तो एक टाइम पे एक चालू रखने का, फिर दूसरे टाइम पे एक, फिर तीसरे टाइम पे एक, ऐसे जितने वोल्टेज सोर्स रहेंगे। तो यूजुअली एग्जाम में 3 के आते हैं, 3 के या फिर 2 के आते हैं, 2 वोल्टेज सोर्स के या फिर 3 के आएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको जो करंट्स रहेगा, लेट्स से कि आपको ये वाले ब्रांच में पूछा है, लेट्स कंसीडर BC ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है, मतलब R2 में से करंट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से BC में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I माइनस I1, तो I माइनस I1 की वैल्यू निकालोगे। सेकेंड पार्ट में अगर सेकेंड वोल्टेज सोर्स जब एक्टिव था, तब BC पार्ट में से क्या करंट फ्लो हो रहा है, I3 माइनस I4, इसकी वैल्यू निकालोगे, और लास्ट में दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। फर्स्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी मिला था
और सेकेंड वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी वैल्यू आपको आई थी करंट की बीसी पार्ट में से, वो दोनों का ऐड करोगे। मतलब क्या, करंट यूजिंग ओनली V1 प्लस करंट यूजिंग ओनली V2। कौन से करंट, जो भी जिस पार्ट्स में से पूछा है, इसको ऐड करने से इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। ये आपको फाइनल करंट मिलेगा जिस भी रेजिस्टेंस आपको पूछा है। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगर उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट क्या होता है, इन एनी मल्टी सोर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल सोर्स होना चाहिए ना। एनर्जी कितने होने चाहिए, मल्टी सोर्स नेटवर्क विथ बायलैटरल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कुछ, जैसे यहाँ पे मल्टी सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स नहीं होना चाहिए एनर्जी का, मल्टीपल सोर्स होना चाहिए। इन एनी मल्टी सोर्स नेटवर्क विद बायलैटरल एलिमेंट्स, लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। बायलैटरल मींस दोनों डायरेक्शन में वो सेम आंसर्स देते करंट के। लीनियर बायलैटरल नेटवर्क with linear bilateral elements, the voltage across or current through any given element, जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसमें से किसी में से एक में से आपको क्या पूछेंगे, करंट या फिर वोल्टेज, हमको फाइंड करना है। तो वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू algebraic sum of voltage और करंट एक्टिव इंडिपेंडेंटली keeping other sources or replacing other sources, you cannot replacing other sources with their internal resistances, with their internal resistances। मतलब क्या, कोई भी एक ऐसा मल्टी सोर्स नेटवर्क होना चाहिए जिसमें लीनियर बायलैटरल एलिमेंट होनी चाहिए। उसमें अगर हमको वोल्टेज या फिर करंट फाइंड करना है किसी भी एक पार्ट में से, वो किसके बराबर होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और करंट एक्टिव इंडिपेंडेंटली। मतलब कोई तो भी एक सोर्स एक्टिव रहना चाहिए एक टाइम पे, कीपिंग या फिर रिप्लेसिंग अदर सोर्सेस विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स का ओपन सर्किट होता है। जैसे करंट सोर्स का क्या होता है, करंट सोर्स कैसे दिखाया जाता है, इस तरीके से, ये करंट सोर्स होता है। ओके, तो इसको अगर हमको रिप्लेस करना है, अगर ये ऐसे कहीं पे है, इसको करंट सोर्स बोलते हैं। यहाँ पे सीधा लिखा जाता है 5 एम्पियर 6 एम्पियर, कोई भी 100 वैल्यू। तो इसको अगर रिप्लेस करना है, ये सीधा ओपन हो जाता है। सर्किट कैसे होता है, ऐसे ओपन, मतलब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट सोर्स को ऐसे रिप्लेस करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को सीधा, अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो इसको सीधा क्या करते हैं, शॉर्ट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओके, अब इसके बारे में न्यूमेरिकल्स देखते हैं।